सो गाइज़ कैसे हैं आप सभी। गाइज़ आज हम लोग लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए सेट नंबर 28 से वोकेबलरी फ्रॉम एमबी बुक। लेकिन आज कुछ नए अंदाज में रहेगा वोकेबलरी। नए अंदाज से मतलब गाइज़ अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे कि सभी सिनोनिम्स एक साथ थे, सभी एंटोनिम्स एक साथ थे, फिर सभी इडियम्स, सभी वन वर्ड। लेकिन आज मैंने जो टेस्ट है मिक्स रखा आपके लिए, जैसा मतलब बुक के अंदर है वैसा ही हमने आप लोगों के लिए रखा है। यहाँ पर कोई बदलाव मैंने नहीं किया है। यहाँ पे एक फ़ायदा ये मिलेगा कि आपको देखना होगा कि आप कितने सक्षम हैं। कभी सिनोनिम्स आएगा, कभी इडियम आएगा, कभी वन वर्ड आएगा, कभी एंटोनिम्स आएगा। इन सब के लिए आपको रहना होगा तैयार। तो गाइज़ अपनी कहानी को शुरू करेंगे आज। और गाइज़ पूरी वीडियो को देखिएगा, वोकेबलरी पूरी फिनिश कीजिएगा मेरे साथ में। बहुत शानदार मौका मिल रहा है आपको एग्जाम से पहले एमबी बुक की वोकेबलरी करने का, तो क्यों ना फिनिश की जाए। इसके बाद एक सेट और रह जाएगा, 2019 की सभी वोकेबलरी आपकी फिनिश हो जाएंगी, यानी कि कल संडे तक आपकी सारी वोकेबलरी फिनिश हो जाएंगी। चलिए गाइस शुरू करते हैं अपनी कहानी को सेट नंबर 28 के पहले वोकेब से। सो गाइस यहाँ पर पहला जो वर्ड है वो है 58 पर। कौन से नंबर पर है? 58 पर है। और 58 पर पहला वर्ड है एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी। एक काल्पनिक और आइडियल सोसाइटी हो, मतलब आदर्श सोसाइटी। एक इमेजिनरी भी हो, साथ साथ आदर्श भी हो। तो गाइस यहाँ पर पहला वर्ड है फ्लॉलेस, यानी कि दोष रहित। दूसरा वर्ड है अल्टीमेट। अल्टीमेट मतलब पूरी तरह से, कंप्लीटली कह सकते हैं। और उटोपिया मतलब एक आदर्श राज्य। और एक मॉडल मतलब प्रारूप। तो गाइस यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, पूरी तरह से करेक्ट, क्योंकि वो पूछ भी रही रहा है आदर्श हो राज्य आपका। तो गाइस ये हो जाएगा आपका सी, पूरी तरह से करेक्ट। अगले वर्ड की तरफ चलें अगर गाइस, तो 60 वर्ड पे आपका वर्ड है आपका क्रूशियल। गाइस क्रूशियल का मतलब होता है अति महत्वपूर्ण। अति महत्वपूर्ण यानी कि बहुत अधिक महत्वपूर्ण होना। लेकिन यहाँ हमें बताना है एंटोनियम्स। एंटोनियम्स मतलब इसका अपोजिट वर्ड बताना है गाइस। तो गाइस पहला वर्ड है स्टेबल। गाइस स्टेबल के दो अर्थ होते हैं। स्टेबल घोड़े के अस्तबल को ही बोलते हैं, और स्टेबल आपका स्थिर, यानी कि बिल्कुल सेम अवस्था में, जो डगमगाए ना, एक बार जिस स्थिति में आ गया उसी स्थिति में रहे, उसे बोलते हैं स्टेबल। यस गाइस अगला वर्ड है इसेंशियल मतलब ज़रूरी। इसेंशियल मतलब ज़रूरी। उससे अगला वर्ड है अर्जेंट। अर्जेंट का मतलब भी होता है ज़रूरी। तो गाइस उससे अगला वर्ड है ट्राइवियल। बच्चों ट्राइवियल का मतलब होता है तुच्छ, महत्वहीन, जिसका कोई महत्व ना हो उसे बोलते हैं ट्राइवियल। तो गाइस यहाँ पर इसका मतलब यही हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जो वर्ड था क्रूशियल उसका मतलब था अति महत्वपूर्ण। ट्राइवियल का मतलब हो जाएगा महत्वहीन, यानी कि इसका कम महत्व हो। तो गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, पूरी तरह से करेक्ट। 69 पे चलते हैं गए, तो 69 आपका एक ईडियम है। ईडियम का बच्चों अर्थ देख लेते हैं पहले। कह रहा है कि शिप फेड लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। बच्चों जब फिश को पानी से बाहर निकाला जाता है तो वो अपना आप को महसूस करती है बड़ा बेचैन सा। तो गए जैसे कि हम लोग ऑक्सीजन के बिना हैं, ऐसे वो पानी के बिना है। फिश आउट ऑफ वाटर यानी कि बेचैन। तो पहला वर्ड है एंग्री एंड हर्ट। एंग्री और हर्ट यानी कि गुस्सा और हर्ट होना। कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं, अनकंफर्टेबल एंड रेस्टलेस। तो गए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सी, पूरी तरह से करेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों आपका सिनोनिम्स, और वर्ड है आपका एफिशिएंसी। इसका वर्ड है हमारा एफिशिएंसी। गाइस एफिशिएंसी का मतलब होता है क्षमता या कुशलता, किसी काम को करने की आपके अंदर कितनी क्षमता है। पहला वर्ड है डिसेबिलिटी यानी कि अयोग्यता। यस फ्लुएंसी मतलब एक अच्छे खासे फ्लुएंसी होना किसी भी चीज़ में, चाहे वो इंग्लिश बोलते वक्त हो या कोई भी काम करते हो, तो फ्लुएंसी मतलब एक अच्छा खासा रिदम होना। यस गाइस तो यहाँ पे आपका जो वर्ड है आपको बताना है इसका सिनोनिम। तो सिनोनिम इसका हो जाएगा डी करेक्ट। कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी का मतलब होता है बच्चों क्षमता ही। जो वर्ड वो चाह रहा है वही वर्ड इसका मीनिंग है, वो है आपका क्षमता यानी कि कैपेबिलिटी। क्या वर्ड हो जाएगा बच्चों? कैपेबिलिटी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, पूरी तरह से करेक्ट। चलिए गाइस चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड क्या कह रहा है हमारा? ये है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब बच्चों मैंने यहाँ पे नंबरिंग भी दे रखा है, आप देखते रहना, नंबरिंग यहाँ पे रखी हुई है साथ साथ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स। एक ऐसी गवर्नमेंट जिसको नोबल्स लोग चला रहे हों। तो गैस नोबल्स लोग से मतलब है बच्चों यहाँ पे सभ्य समाज के लोग, यानी कि जो पैसे वाले हों, कुलीन वर्गीय हों, इस तरह के लोग चला रहे हों। तो बच्चों पहला वर्ड है मोनार्की। बच्चों मोनार्की का मतलब होता है कोई ऐसा शासन जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसी एक व्यक्ति का शासन चल रहा हो। मोनार्की यानी कि राजशाही, बस एक ही व्यक्ति है, उसी का परिवार चलता आ रहा है। यस तो गैस ये है मोनार्की। अगला वर्ड है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र हमारे भारत में है इस टाइम, देखिए पहले कभी हमारे यहाँ पे भी मोनार्की था एक तरह से देखा जाए तो। राहुल गांधी परिवार चलता आ रहा था, गांधी परिवार चलता आ रहा था सॉरी। अब बच्चों यहाँ पे अब बीजेपी आ गई है, फिर अब कोई और आ जाएगा, आपको इससे चलता रहेगा प्रोग्राम। तो ये डेमोक्रेसी का एक प्रारूप होता है गाइस। अगला वर्ड है ओलिगार्च। तो बच्चों ओलिगार्ची का मतलब होता है कुछ ही निश्चित लोगों का शासन।
वो जो गिने चुने लोग होते हैं बस उनका शासन। उससे अगला वर्ड है अरिस्टोक्रेसी, तो अरिस्टोक्रेसी वन होता है कुलीन वर्गीय शासन। तो गाइस इसका आंसर फिलहाल हो जाएगा डी, पूरी तरह से करेक्ट। अगला वर्ड फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अ प्लेस वेयर गैम्बलिंग गेम्स आर प्लेड। बच्चों एक ऐसा स्थान जहाँ पर जुआ वगैरह खेला जाता हो। अ प्लेस वेयर गैम्बलिंग गेम्स आर प्लेड। पहला वर्ड है अरेना। बच्चों अरेना बोलते हैं ऐसे स्थान को जहाँ पर कुश्ती वगैरह खेली जाती हो। स्टेडियम तो किसी भी चीज़ का हो सकता है। यस, कैसीनो यानी कि जहाँ जुआ खेला जाता हो, तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा यही करेक्ट। और जिम्नेशियम यानी कि जहाँ पर ये प्रैक्टिस वगैरह की जाती हो, जिम्नास्टिक्स वगैरह की, तो गाइस यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी, पूरी तरह से करेक्ट। अब पार्टनर इन क्राइम यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने आपका क्राइम में साथ दिया हुआ, पार्टनर इन क्राइम। अब पार्टनर इन क्राइम, तो गाइस यहाँ पे पहला वर्ड है अलीबी। पहला वर्ड है आपका अलीबी यानी कि ये बहाना की घटना के समय में उपस्थित नहीं था। एक ऐसा व्यक्ति जो बहाना बनाए कि मैं घटना के समय पर वहाँ उपस्थित था ही नहीं, अलीबी। उससे अगला वर्ड है बच्चों अमेचर। अमेचर मतलब होता है बच्चों एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ शौकिया काम करता हो, बस शौकिया। लेस उसको कोई मतलब नहीं किसी बात से। एजेंट तो गैस आपको पता ही होगा। एकम्प्लाइज बोलते हैं बच्चों किसी क्राइम में आपका साथ देने वाला। एकम्प्लाइज क्या होता है बच्चों? एकम्प्लाइज। देखो याद रखो कि आपने एसी चुराई आपने, उसमें आपका पुलिस ने भी साथ दिया, याद रखें आप लोग। तो एकम्प्लाइज। अगला बच्चों ईडियम बाय लैप्स एंड बाउंड्स। बच्चों बाय लैप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है बहुत तेजी से, यानी कि दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करना, बहुत तेजी से। एट अ रैपिड पेस, यानी रैपिड मतलब गति और पेस, सॉरी रैपिड मतलब तेज, पेस मतलब गति, बहुत तेज गति से बिल्कुल हो सकता है। वेरी ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, ना। थ्रू अनफेयर मीन्स गलत तरीके से। इन फार ऑफ प्लेसेस बिल्कुल नहीं बच्चों, इसका आंसर आपका हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ पहला ही, पूरी तरह से करेक्ट। अगला बच्चों है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ क्लोज फिटिंग कवर फॉर अ स्वॉर्ड। अ क्लोज फिटिंग कवर फॉर अ स्वॉर्ड यानी कि तलवार का रखने का कवर। पहला वर्ड है शैंक, SHANK। किसी हथियार का डंडा या पकड़ने वाला भाग जो तलवार के पीछे का हिस्सा होता है उसे बोलते हैं बच्चों शैंक। इसके तो ये तो होने से रहा। उससे अगला वर्ड है हमारा शीथ, तो बच्चों इसे बोलते हैं मयान। तलवार जिसमें रखी है तो उसको मयान ही बोलते हैं। तो ये इसका आंसर आपका हो जाना चाहिए, यानी कि B 91 का आंसर हो जाएगा। उससे अगला वर्ड है क्यूअर, मतलब बच्चों जहाँ पे तीर रखते हैं, राम जी के पास जो होता है ना पीछे कमरा वगैरह रहता था, उसको बोलते हैं क्यूअर, तरकस एक तरह से इसको बोल देते हैं। और डैगर बोलते हैं बच्चों खंजर को, कृपाण को, जो हमारे सिख भाइयों के पास होता है उसको बोलते हैं खंजर। तो गैस यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका शीत। हाँ, अगला वर्ड है बच्चों आपका ईडियम, 9 डेज वंडर, यानी कि 4 दिन की चांदनी। बच्चों लिखा जो होता है वो सेम मीनिंग नहीं होता है, कहीं आप सोच रहे हो 9 डेज वंडर यानी कि 9 दिन की चांदनी। तो गैस मीनिंग इसका होगा 4 दिन की चांदनी। ईडियम्स का मतलब होता है बच्चों हाथे के दांत, यानी कि दिखाने कुछ और खाने के कुछ और। बिल्कुल समझ गए होंगे बच्चों आप लोग। जब हम लोग हिंदी में भी ईडियम्स का इस्तेमाल करते हैं तो उनका लिखा कुछ और होता है और मीनिंग कुछ और होता है। जैसे कि महाराणा प्रताप ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। अब दुश्मनों के दांत खट्टे कर देगा मतलब ये नहीं है कि उनकी जेब में नींबू पड़ा रहता था कटा हुआ और जहाँ दुश्मन दिखा वहीं रगड़ दिया उसके दांत पे। बिल्कुल ऐसा नहीं है बच्चों। दुश्मनों के दांत खट्टे करना मतलब उसकी ऐसी तैसी कर देना, ऐसी तैसी कर देना। अब प्राउड अचीवमेंट, एक प्राउड अचीवमेंट बिल्कुल नहीं। एन इम्पॉसिबल फीट बिल्कुल नहीं। एटर्नल फेम बिल्कुल नहीं। अ शॉर्ट लिव्ड सेंसेशन, तो गैस 9 डेज वंडर मतलब 4 दिन की चांदनी, थोड़े समय की कोई खुशी। तो गैस इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, पूरी तरह से करेक्ट। चलिए बच्चों चलते हैं आगे। कह रहा है कि अ डॉक्टर हु ट्रीट्स स्किन डिजीज, एक ऐसा डॉक्टर जो सिर्फ स्किन डिजीज का ही ध्यान रखता हो। बच्चों स्किन को हम लोग बोलते हैं डर्म। क्या बोलते हैं बच्चों? डर्म। आपने शायद कोशिश भी की हो कभी, तो आपके पास एक प्रोडक्ट आता है बच्चों डर्मिकूल। यस बच्चों, वो डर्मिकूल मतलब जो आपकी स्किन को कूल रखे। हालांकि ये काम थोड़े समय के लिए करते हैं वो, लेकिन फिर भी कूल कर देते हैं बहुत ज़्यादा। तो डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब बच्चों इसका मतलब हो जाएगा यही करेक्ट। जस अगला है ऑर्थोलॉजिस्ट। ऑर्थो बोलते हैं हड्डियों के लिए बच्चों। कार्डियो बोलते हैं हार्ट के लिए। कार्डियो यानी कि हार्ट के लिए। ऑप्था मतलब आँख के लिए। तो ये आपका हड्डियों का, ये हार्ट का, ये आँख का और ये स्किन का, ये सभी। अब बच्चों टिस का मतलब होता है स्पेशलिस्ट, लेकिन फिलहाल यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए, पूरी तरह से करेक्ट। अच्छा जी, वर्ड है आपका 105 रेमिफिकेशन। ध्यान देना बच्चों, रेमिफिकेशन। रेमिफिकेशन मतलब परिणाम निकलना किसी चीज़ का। क्या निकलना किसी चीज़ का? परिणाम निकलना, रेमिफिकेशन। तो गैस यहाँ बताना है आपको इसका सिनोनियम्स। इस गैस क्या बताना हमें इसका? सिनोनियम्स। तो गैस पहला वर्ड है इंसेप्शन।
उसके बाद में कॉन्सिक्वेंस और सोर्स और सेटिस्फैक्शन। तो क्या यहाँ पे सभी वर्डों का ध्यान दीजिएगा। परिणाम मतलब बच्चों यहाँ पे अपोजिट बताना है, सिनोनिम बताना है। अच्छा, तो बच्चों यहाँ पे पहला वर्ड है आपका इंसेप्शन। बच्चों इंसेप्शन का मतलब होता है शुरुआत करना किसी चीज़ की। क्या करना बच्चों? शुरुआत करना। उससे अगला वर्ड है कॉन्सिक्वेंस। बच्चों कॉन्सिक्वेंस का मतलब बिल्कुल परिणाम किसी चीज़ का, हल निकलना किसी चीज़ का। और सोर्स मतलब जरिया, सेटिस्फैक्शन मतलब संतुष्टि। हालांकि इसका आंसर आपका हो जाएगा बी ही पूरी तरह से करेक्ट। अगला है बच्चों फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सेफ टू ड्रिंक यानी कि पीने के लायक, पीने लायक, पीने के लायक या फिर पीने लायक। बच्चों पहला वर्ड है डेलिक्टेबल। डेलिक्टेबल मतलब स्वादिष्ट। याद रखो दिल्ली के टेबल पर खाना बहुत स्वादिष्ट मिलता है। इससे याद रख लो, मतलब याद तो करना है आपको। अगला वर्ड है पोर्टेबल। पोर्टेबल मतलब बच्चों वही जो पूछ रहा है पीने योग्य, चाहे वो पानी हो कुछ भी चीज़ हो तो पीने योग्य। अगला वर्ड है फीजिबल। फीजिबल मतलब व्यवहार में लाने लायक, कोई सी चीज़ जिसको आप व्यवहार में ला सकें, काम में ला सकें। ईडिबल मतलब खाने लायक। तो गाइज इसका आंसर आपका हो जाएगा पोर्टेबल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? पोर्टेबल। ओके गाइज, तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रही होगी बात पूरी। मैं ऐसा तो नहीं बहुत तेज़ भाग रहा हूँ बच्चों, क्योंकि आप लोग कहते हैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ाइए, तो थोड़ी सी स्पीड हमने बढ़ाई है अपनी पढ़ाने की, और कुछ आज वर्ड भी थोड़े ज़्यादा हैं बच्चों। अगला वर्ड है हमारा कास्ट अ स्पर अपॉन। बच्चों कास्ट का मतलब होता है फेंकना। ये वो वाला कास्ट नहीं जो आप सोच रहे हैं, वो वाला कास्ट है आपका ई वाला। कास्ट माने जाति। यहाँ पे फिलहाल कास्ट का मतलब है फेंकना। आपने कहावत भी सुनी होगी अकॉर्डिंग टू भगवत गीता, डू गुड एंड कास्ट इट इनटू द रिवर। नेकी कर और दरिया में डाल, दरिया में फेंक। तो बच्चों कास्ट अ स्लर अपॉन, किसी के ऊपर लांछन लगाना। क्या लगाना बच्चों? किसी के ऊपर लांछन लगाना, यानी कि किसी के ऊपर कोई आरोप लगाना, कोई लांछन लगाना, आरोप लगाना। इस तरह के शब्दों के लिए हम लोग बोलते हैं इस पर। इस गैस फिलहाल चलते हैं अपने वर्ड की तरफ। अब वर्ड में क्या कह रहा है? पहला वर्ड है रिडीम। रिडीम का मतलब होता है बच्चों मुक्त करना किसी को। क्या करना बच्चों? मुक्त करना। कभी आपने कूपन्स वगैरह प्राप्त किए हों फ़ोन पे, गूगल पे वगैरह के द्वारा, तब आपको लिखा था कि रिडीम्ड, यानी कि आपने मुक्त कर दिया, ऐसा आपने खत्म कर दिया। अगला वर्ड है बच्चों प्रेज्ड, प्रशंसा करना। इम्प्रूव, किसी को इम्प्रूव करना। डैमेज मतलब किसी को तबाह करना, खत्म करना। गाइस यही इसका आंसर होगा पूरी तरह से करेक्ट। अगला बच्चों वर्ड है इडियम से आपका ब्रॉड द बुक। इन्होंने थर्ड फॉर्म की तरह इस्तेमाल किया है इसको, लेकिन आप यहाँ पे याद रखें वर्ड है आपका ब्रिंग द बुक। ब्रिंग द बुक। बच्चों ब्रिंग द बुक का मतलब होता है किसी को सजा देना। क्या देना? किसी को सजा देना। ब्रिंग द बुक। याद रखो किसी को बर्थडे पे, अगर आप किसी के बर्थडे पर आप सभी लोग उसे बुक्स ला के गिफ्ट कर दे तो बच्चों को ऐसा लगेगा शायद तो ये सजा ही मिल गई कोई। यस, बर्थडे पे भी इंजॉय नहीं कर पाया, उसके बाद बुक्स पढ़नी पड़ेंगी उसको वो। तो गिवन अ प्रमोशन, किसी को प्रमोशन देना। रिवार्डेड सुटेबली, बिल्कुल नहीं। सपोर्टेड फुल्ली। हेल्ड अकाउंटेबल। बच्चों तो यहाँ पे इसका आंसर आपका हो जाएगा हेल्ड अकाउंटेबल ही, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा डी पूरी तरह से करेक्ट। चलिए जी, अगला वर्ड फिर से आपका है ये ईडियम से ही 126 पर। ईडियम है आपका कह रहा है कि इफ़ वी ले ओवर हेड्स टुगेदर। ले ओवर हेड्स टुगेदर मतलब मिलजुल कर किसी बात पर विचार करना, मिलजुल कर किसी बात पर विचार करना या प्रयास करना। रेस्ट फॉर ए वाइल। वर्क इन कंसल्टेशन। वर्क इन आइसोलेशन। टेक अ ब्रेक। तो वर्क इन कंसल्टेशन बच्चों इसका आंसर हो जाएगा बी पूरी तरह से करेक्ट। मिलजुल कर कोई प्रयास करना या कोशिश करना। 133 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट मेक अ पैटर्न। एक ग्रुप ऑफ स्टार्स जो कि कोई पैटर्न बना रहे हों, जो बच्चों से बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन यानी कि तारों का समूह। ऐसा बचपन से हमने भी सुना है, आपने भी सुना होगा बच्चों, सप्तऋषि समूह होता है पर तारों का। अब ये सत्य बात है नहीं, ये आपको पता होगा जो बच्चे जियोग्राफी हमारे पढ़ रहे हैं, बिकॉज जीके मेरा डिपार्टमेंट नहीं है तो जियोग्राफी तो मेरे से दूर दूर तक हाथ में नहीं आती बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए इस बारे में, तो आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन फिलहाल इसका आंसर है कॉन्स्टेलेशन। अगला वर्ड है कॉमेट। बच्चों कॉमेट बोलते हैं धूमकेतु को। अगला वर्ड है होरिजन। होरिजन मतलब क्षितिज और प्लैनेट मतलब ग्रह। हालांकि इसका आंसर हो जाएगा फिलहाल ए पूरी तरह से करेक्ट। यस गाइस, चलिए अगले वर्ड पर चलते हैं। अगला है बच्चों फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 137 पे। वन हु डज नॉट केयर फॉर आर्ट और लिटरेचर। ऐसा कोई व्यक्ति जो आर्ट और लिटरेचर की परवाह बिल्कुल ना करता हो, यानी कि जैसे भी कुछ समझ ही ना हो बच्चों, परवाह कौन नहीं करेगा? जिसको समझ नहीं होगी, अगर जिसको समझ होगी तो वो डेफिनेटली परवाह करेगा। आप लोग जो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं मेरे पास बैठ करके, वो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको वैल्यू पता है एमबी बुक की, कि वैल्यू क्या है एमबी बुक की, कितनी आनी है इसमें से वोकैबुलरी, कितनी नहीं आनी है वोकैबुलरी इसमें से। एक वोकैबुलरी आपके बाहर नहीं आएगी एमबी बुक से, मैं लिख कर देता हूँ बच्चों, ना केवल एसएससी में बल्कि किसी भी एग्जाम्स में। लेकिन आप पढ़े तो सही एक बार पहले बच्चों। यस, आपको समय देना होगा अपना, तभी इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। वरना तो आप सोच रहे कि मैं एग्जाम से 4 दिन पहले क्रिस बन जाऊँगा और सारी वीडियो के साथ देख लूँगा, ऐसा कभी नहीं होगा।
आप खुद से देखने बैठेंगे, पढ़ने बैठेंगे तो रट्टा मारना पड़ेगा और रट्टा ज़्यादा देर तक याद रहता नहीं है, और वीडियो देखेंगे तो बच्चों फिर बहुत समय लगेगा आपको। इसलिए डेली अभी से कम से कम 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो, अगर आप अभी जुड़े हैं तो कम से कम वीडियो की संख्या बढ़ाइए अपनी और फिनिश कर दीजिए बस बच्चों। वन हु डज नॉट केयर फॉर आर्ट और लिटरेचर। यस, पहला वर्ड है फिलेटेलिस्ट। यस, पहला वर्ड है हमारा फिलेटेलिस्ट। बच्चों फिलेटेलिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो टिकट वगैरह होते हैं ना उनको संग्रह करने वाला, शौकीन होता है कोई बच्चा उसको। अगला वर्ड है प्लेगरिस्ट। बच्चों प्लेगरिस्ट बोलते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की रचनाओं को चुराता हो और लिखता हो और फिर अपना नाम करता हो, जैसे कि हमारे विलियम शेक्सपियर वगैरह बहुत बड़े बड़े राइटर रहे हैं इस तरह के। अगला है बच्चों पैसिमिस्ट। पैसिमिस्ट मतलब निराशावादी, और उससे अगला वर्ड है हमारा फिलिस्टीन, यानी कि जिसे कला या संस्कृति की समझ बिल्कुल ना हो। हालांकि इसका आंसर यही हो जाएगा बच्चों पूरी तरह से करेक्ट। अ वर्ड और लॉ नो लॉन्गर इन यूज़। एक ऐसा वर्ड फिर कोई लॉ, कानून जो कि अब यूज़ में नहीं है, काफ़ी अब नहीं बल्कि काफ़ी लंबे समय से यूज़ नहीं है। बच्चों कोई चीज़ ऐसी जो बहुत लंबे समय से यूज़ ना हो उसे बोलते हैं ऑब्सोलेट, यानी कि ऐप प्रचलित हो जाना किसी चीज़ का, कोई चीज़ प्रयोग से बाहर हो जाना उसे बोलते हैं ऑब्सोलेट। तो गाइस इसका आंसर तो हो जाएगा यही करेक्ट है, तो पक्की बात है बी इसका आंसर हो जाएगा पूरी तरह से। लेकिन और जो वर्ड है उनको देख लेते हैं बच्चों। पहला वर्ड है आपका वेनरेबल। वेनरेबल मतलब सम्माननीय। वेनरेबल मतलब सम्माननीय। उससे अगला वर्ड है विंटेज, अपनी श्रेणी में सर्वोच्च। विंटेज और ऑब्सोलेट यानी कि कोई चीज़ ऐसी जो ऑब्सोलेट हो चुकी है, बाहर हो चुकी है। तो गाइस इसको बोलते हैं आपका आंसर बी पूरी तरह से करेक्ट। आ जाओ जी। अगला है बच्चों हमारा फिर से ईडियम्स। ईडियम्स है हमारा अप टू द मार्क। अप टू द मार्क मतलब किसी लेवल तक, कोई स्टैंडर्ड है किसी का तो वहाँ तक, बिल्कुल अप टू द मार्क मतलब स्टैंडर्ड के अनुसार एक तरह से कह सकते हैं। लैकिंग इन मैच्योरिटी बिल्कुल नहीं। अप टू द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड बिल्कुल बच्चों, अप टू द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड। तो इसका आंसर यही करेक्ट हो जाएगा। ऑफ द डिजायर्ड हाइट और मोर देन एक्सपेक्टेड। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी पूरी तरह से करेक्ट। 155 पे देखिएगा वोकैबुलरी आपकी एंडोर्स। एंडोर्स मतलब किसी का पक्ष लेना, किसी का समर्थन करना। आपको बताना है एंटो। एंटो बताना है बच्चों, किसी का पक्ष लेना, किसी का समर्थन लेना। तो बच्चों अफर्म मतलब किसी का पक्ष लेना, समर्थन करना किसी का। सपोर्ट का मतलब तो बच्चों को पता ही है। एडवोकेट का मतलब भी बच्चों वही होता है जो वो कहना चाह रहे हैं। तो बच्चों लास्ट वर्ड रहेगा आपका रिनाउंस, और यही इसका आंसर होना चाहिए बच्चों। रिनाउंस का मतलब होता है त्यागना। क्या करना है? रिनाउंस का मतलब त्यागना। इसका आंसर आपका हो जाएगा डी ही पूरी तरह से करेक्ट। बच्चों ग्रेजुअली मतलब होता है धीरे धीरे, स्लो स्लो। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे। कैसे मतलब? धीरे धीरे, क्रमशः कोई काम होना, ग्रेजुअली होना कोई काम होना। बताना है आपको एंटो। कॉन्स्टेंटली बच्चों, कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है कोई काम लगातार होते रहना, कॉन्स्टेंटली होते रहना, लगातार होते रहना। अगला वर्ड है एब्रप्टली। एब्रप्टली मतलब अचानक से किसी चीज़ का होना। तो गैस मुझे लग रहा है यही इसका आंसर होना चाहिए, बिकॉज रेडिली का आंसर भी हो जाएगा बहुत तेज़ी से, तुरंत। और स्टिडली का मतलब हो जाएगा कंटिन्यूटी के साथ में कोई काम होना। तो ये सब तो इसके हो जाएंगे साइनोनियम्स। तो गैस इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पूरी तरह से करेक्ट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू वन पर्सन एट अ टाइम। द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि एक आदमी से शादी होना एक बार में। बच्चों तो ये शादी के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं गैमी का। किसका इस्तेमाल करते हैं? गैमी का। बच्चों मोनो मतलब एक, गैमी मतलब शादी, एक शादी होना। बाई मतलब दो शादी होना। पोली मतलब कई शादियाँ होना। और होमी के मतलब समान लोगों में विवाह होना। होमो मतलब सेम। तो गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा मोनोगेमी, यानी कि एक शादी होना। क्राई इन वाइल्डरनेस, ये आपका एक इडियम है, बहुत ही शानदार इडियम है। आप इसको स्पीकिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि मैं बिल्कुल अपनी भाषा में बताऊं तो बच्चों, भैंस के आगे बीन बजाना। भैंस के आगे बीन बजाना यानी कि एक ऐसी स्थिति में लोगों के सामने अपील करना जहाँ कोई सुन ही नहीं रहा हो आपकी। तो भैंस के आगे बीन बजाना मतलब। मॉर्निंग फॉर द लॉस। मॉर्निंग मतलब बच्चों रोना, दुखी होना। लॉस मतलब नुकसान के लिए, तो किसी नुकसान के लिए दुखी होना बिल्कुल नहीं। स्प्रेडिंग रूमर्स, अफवाहें फैलाना। एंड अनहीडेड वार्निंग, तो बच्चों इस पर कोई ध्यान ना दे रहा हो कैसी वार्निंग। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पूरी तरह से करेक्ट। टीयर्स ऑफ सोरो बिल्कुल नहीं, इसका आंसर आपको हो जाएगा सी पूरी तरह से करेक्ट। अ वेरी लार्ज इंप्रेसिव रेजिडेंस। 169 का फिर से आपका इडियम्स आ गया, यानी कि एक बहुत ही बड़ा शानदार रहने का स्थान। तो गैस यहाँ पर पहला वर्ड है कॉटेज, जिसको बोलते हैं कुटिया। कॉटेज मतलब कुटिया या झोपड़ी। मैंसन बोलते हैं किसी बहुत बड़े महल को। कैबिन मतलब एक छोटा सा कैबिन। और इग्लू बोलते हैं बच्चों एक तरह से
बर्फ़ वगैरह की होती है, लेकिन किसी ऐसे प्रदेशों में जहाँ पर बर्फ़ की सब कुछ होती है, जानवर वगैरह बनाते हैं अपना आप खुद से अपने घर ये। इसका आंसर आपको हो जाएगा मेंशन। तो गाइस यहाँ पे अगला जो है वो है ईडियम्स। स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर, यानी कि बहुत तेज़ी से फैलना, क्योंकि जंगलों में अगर आग लग जाए तो बहुत तेज़ी से फैला करती है। तो स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर का मतलब है बच्चों बहुत तेज़ी से फैलना। तो बच्चों पहला ऑप्शन यहाँ पे कॉज डैमेज, कॉज डैमेज नुकसान का कारण होना, कॉज फियर, स्प्रेड स्लोली, स्प्रेड रैपिडली, तो बहुत तेज़ी से फैलना। अगला है बच्चों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका, अ ग्रुप ऑफ लाइन्स, शेरों का समूह। बच्चों तो शेरों के समूह को बोलते हैं हम लोग प्राइड। क्या बोलते हैं? प्राइड। पहला वर्ड है आपका हर्ड, हर्ड किसी भी जानवर का झुंड, हालांकि स्पेशल हाथियों को लगता है। उससे अगला वर्ड है पैक, भेड़ियों का झुंड, और कॉलोनी मतलब मछलियों का झुंड। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, पूरी तरह से करेक्ट। अगला जो है बच्चों वो है आपका रिवाइव। रिवाइव मतलब किसी को फिर से जीवित करना, पुनः जीवित करना। रिव्यू, रिव्यू मतलब फिर से देखना किसी चीज़ को। डिप्रेस, रिस्टोर, इसका आंसर आपको हो जाएगा रिस्टोर, पूरी तरह से करेक्ट। और गाइस ये थी आपकी आज की वोकेबलरी जो हमने आपको कराई। ये आपकी थे सेट नंबर 28 सीजीएल मेंस में आया हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया सोल्यूशन आपको संतुष्ट कर पाया हो। और गैस पढ़िएगा वोकेबलरी, एग्जाम में बहुत काम आने वाली है, बहुत फ़ायदा होगा आपको इससे। फिलहाल गैस चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे, शब खैर, गुड नाइट।